नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि राम मंदिर के निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। जी हां, सोशल चैट साइट व्हाट्सएप, उसका ऐप डाउन हो गया है, सर्वर डाउन हो गया है। देश भर में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग करते हैं, करोड़ों की संख्या में यूजर्स हैं व्हाट्सएप का। लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है और पूरे देश में ही व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ है। चैटिंग ग्रुप, चैटिंग सोशल नेटवर्किंग साइट है व्हाट्सएप, जिसका सर्वर डाउन होने की खबर आ रही है। जाहिर सी बात है, लोगों को इससे दिक्कत भी हो रही होगी, परेशानी भी हो रही होगी, क्योंकि करोड़ों की संख्या है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की और बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल अब अपने ऑफिशियल वर्क के लिए भी करते हैं और ऐसे में थोड़ी दिक्कत जरूर लोगों को। सर्वर डाउन हो गया है इस वक्त। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरे देश में क्या स्थिति है अभी की, ये सब दिख रहा है जी। और इसी को दिखाने के लिए आपको बुलाया गया जी। जो सोचा था उससे ज्यादा हो गया है। प्रभु राम का मंदिर भव्य रूप से तय समय सीमा में बन रहा है, हजारों वर्षों के लिए मजबूती के साथ बन रहा है और परसों स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा और ये अद्भुत नज़ारा होगा जब पूरा मंदिर बन करके जनता के लिए खोला जाएगा। प्रभु रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। आज राम मंदिर ट्रस्ट ने मीडिया को राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें दिखाई। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के बाद मंदिर पर भूकंप का भी असर नहीं होगा। पत्थरों को तांबे की पत्तियों से एक दूसरे से इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। पहली मंजिल पर 132 पिलर होंगे, दूसरी मंजिल पर 82 पिलर लगेंगे। मंदिर के गर्भगृह में 107 पिलर होंगे। राम मंदिर में 392 स्तंभ होंगे और साथ ही राम मंदिर में कुल 12 दरवाजे होंगे। दिसंबर 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है, जब मंदिर का ये पूरा का पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अभी राम मंदिर का काम लगभग 50% तक हो चुका है। हम आपको राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 साल पहले 5 अगस्त को पीएम मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और बीते 2 सालों में बहुत तेजी से काम हुआ है। सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी जब नींव डालना था, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। नीचे कंक्रीट का लगभग 40 फुट ऊंचा कह सकते हैं नींव की जो इमारत बनाई गई है, 40 फुट जमीन के अंदर बनाई गई है। और अब देखिए ऊपर भी राम मंदिर आकार लेता जा रहा है, तेजी से आकार लेता जा रहा है। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे थे। आज मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी मीडिया को, संस्थानों को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। मीडिया से बातचीत में चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से हो रहा है, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज हो रहा है काम। क्या कुछ स्थिति है अभी की? भाई देखो क्या स्थिति है अभी की, ये सब दिख रहा है जी। और इसी को दिखाने के लिए आपको बुलाया गया जी। जो सोचा था उससे ज्यादा हो गया है। 350 फीट पर पत्थर रखने की स्टेज तैयार हो गई। पत्थर रखने शुरू हो गए। आधे से ज्यादा पत्थर, आधे से अधिक स्थानों पर पत्थर रख दिए गए। उनका सेटिंग हो गया। आप जो इधर उधर देख रहे हैं तो इसे ये नहीं कहा ना जाए कि ये पत्थर बिखरे रखे थे। ये उनका लोकेशन है, उसको उठा कर केवल सेट करना बाकी है। तो ये काम बहुत हो गया है, अच्छा हो रहा है, बहुत ही संतोषजनक कार्य है। सर 2023 तक जिस तरीके से जो लक्ष्य दिया गया था, क्या कुछ लग रहा है 2023 तक? हाँ 23 तक लग रहा है, सबको देखने में लग रहा है।
मुझे तो लग ही रहा है, सबको लग रहा है। सर, पत्थरों को आपस में किस तरह से जोड़ा जा रहा है? क्या कुछ नई तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है? पत्थरों को तांबे की पत्तियों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और नीचे के पत्थर में छेद, ऊपर के पत्थर में हुक, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव बनाकर जोड़ा जा रहा है। कुल मिला के ये लग रहा है जो 2024 तक ये लगभग तैयार हो जाएगा, जो मकर संक्रांति तक का समय दिया गया था। केवल भूतल, जी, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा। सर जी, हो गया। सर, सीमेंट और सरिया का किस तरह से क्या खास सरिया नहीं, कोई सरिया नहीं, नो आयरन, नो आयरन, नो आयरन। सरिये का इस्तेमाल इस निर्माण कार्य में बिल्कुल नहीं किया गया है। नो आयरन, नो आयरन, नो आयरन। पाठक जी, राम मंदिर जितनी तेजी के साथ बन रहा है और प्रधानमंत्री खुश नजर आए निर्माण की प्रगति को देख करके, आज उसकी प्रगति को दिखाया जा रहा है, मीडिया के सामने जनता को दिखाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं राम मंदिर निर्माण की? प्रभु राम का मंदिर भव्य रूप से तय समय सीमा में बन रहा है, हजारों वर्षों के लिए मजबूती के साथ बन रहा है और परसों स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा और ये अद्भुत नज़ारा होगा जब पूरा मंदिर बन करके जनता के लिए खोला जाएगा। प्रभु रामलला विराजमान होंगे और ये सैकड़ों वर्षों की, सदियों की एक हसरत आम जनता की पूरी होगी। जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं, मोदी जी की जब पूजा अर्चना के बाद हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, मोदी जी ने मुझसे पूछा कि जो निर्माण हो रहा है आप संतुष्ट हैं, तो मैंने संतुष्टि जाहिर की। लगता है कि आम जनमानस के साथ वहां से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके चेहरे ज्यादा सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा है, पूरी दुनिया को अच्छा लगा है। प्रभु रामलला का मंदिर भव्य रूप से बन रहा है और जिनको सदियों तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मंदिर बहुत अच्छा बन रहा है। लगता है पूरी दुनिया में एक गौरवशाली पल होगा जब वो निर्माण की संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत को इससे अच्छा सुनहरा पल देखने को नहीं मिल सकता था, जो प्रभु रामलला का मंदिर अयोध्या में भव्य रूप से निर्मित हो रहा है। डॉक्टर अनिल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, मंदिर निर्माण में कितने अलग अलग तरह से पत्थर लग रहे हैं? अगर हम पत्थरों को देखते हैं तो हमारे नींव एक विशेष अनुसंधान के बाद बनाई गई है, जो आप सबको पहले से जानकारी है। उसके बाद हमने प्लिंथ का निर्माण किया है। प्लिंथ ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर के बनी है, जो कर्नाटक से आई है। उन पत्थरों 17,000 पत्थरों से मिलाकर के ये प्लिंथ का निर्माण हुआ है, जो पूरा हो चुका है। उसके फर्श लेवल पर आप खड़े हैं। भूतल जो मंदिर का होगा उसका फर्श जहां हम इस समय खड़े हैं, उस फर्श लेवल पर खड़े हैं। उसके ऊपर जो इसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें 2 प्रकार के पत्थर लगेंगे। एक मकराना के मार्बल, उधर सफेद गर्भगृह में जो सफेद पत्थर दिखाई पड़ रहा है, मकराना के मार्बल का नंबर 1 स्टोन है। उसके माध्यम से अष्टकोणीय गर्भगृह बनेगा। अष्टकोणीय गर्भगृह में 2 खंबे लग गए हैं, 6 खंबे और लगेंगे। उससे दीवारें खड़ी होंगी। वो पूरा संगमरमर से बनने वाला है। देखिए, जिस श्री राम जन्मभूमि के निर्माण स्थल की चर्चा पूरे देश में ही नहीं विदेशों में है, जहां पर राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर बनकर कब पूरा होगा, राम मंदिर के निर्माण की क्या कुछ स्थिति है। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये वो राम मंदिर निर्माण स्थल है। ये गर्भगृह है, आप देख सकते हैं, इसका काम लगातार जारी है और यही वो जगह है जिस पर पूरे विश्व की नजर है। जाहिर सी राम भक्त जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर कब बनकर तैयार होगा। और निर्माण कार्य आप देख सकते हैं, हम यहाँ गर्भगृह पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है और इसका निर्माण कार्य लगातार जारी है और मंदिर निर्माण के लगभग 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें और कुछ जगह जो छठी लेयर है उस पर काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये गर्भगृह का क्षेत्र है। हमारे साथी अयोध्या से हैं निमिष, हमें बताएंगे कि निमिष ये क्या कुछ अभी चल रहा है निर्माण कार्य। और इस वक्त संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, वाकई बहुत ही भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। हमने एनिमेशन के जरिए, मॉडल के जरिए देखा राम मंदिर किस तरह से बनने वाला है, स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन अब जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर आकार ले रहा है, उसकी भव्यता बताई गई भव्यता से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। तो एक तरफ तकनीक है, दूसरी तरफ आस्था है और उसका ये संगम।
बिल्कुल, राम मंदिर निर्माण को लेकर जो राम भक्त हैं वो इंतजार कर रहे हैं और इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर बनकर तैयार होगा, कब जो उसकी प्रगति है उसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो आज राम मंदिर ट्रस्ट ने जो राम मंदिर की प्रगति है उसके बारे में आज मीडिया को बुलाया और प्रगति को दिखाया। उसमें प्लिंथ का जो निर्माण है वो लगभग पूरा हो चुका है और वहीं जो भूगर्भ जहां पर राम मंदिर का जो परिसर है, अगर पूरे राम मंदिर का वो देखा जाए तो 50% का लगभग काम पूरा हुआ है और इसमें जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आधुनिक तकनीकी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है कि तांबे की पत्तियों से उन पत्थरों को जोड़ा जा रहा है, लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सरिया बिल्कुल नहीं लगाई जा रही है, ये और जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनसे पत्थरों को ड्रिल किया जा रहा है, यानी कि उनके साइज में कोई अंतर ना आए। और बाहर के पत्थर मंगाए गए हैं, चाहे वो कर्नाटक के पत्थर हो, राजस्थान से मंगाए गए हैं, गुजरात से मंगाए गए हैं, तो और जो कारीगर हैं वो भी दूसरे राज्यों के लगातार 350 से ज्यादा कारीगर यहां पर लगे हुए हैं। और 2023 तक जो राम मंदिर का जो भूगर्भ का एरिया है वो बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 में ये दावा है राम मंदिर ट्रस्ट का कि 2024 में श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर सकेंगे। ठीक है संकेत, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। हमारे दर्शकों तक ये तस्वीर